जीवंत वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर कल शाम आईपीएल 2026 का 47वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जिसने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। वानखेड़े की यह वही जादुई घास है जहां समुंदर की हवाएं स्विंग का जाल बुनती हैं, और कल रात यहां रनों का ऐसा सैलाब आया कि दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। इस महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच खड़े हुए और टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से जब सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो वानखेड़े का शोर आसमान को चीर रहा था। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान जैसे गेंदबाजों के सामने मुंबई के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था। ट्रेंट बोल्ट ने पारी की पहली ही गेंद 140 की रफ्तार से अंदर की ओर स्विंग कराई, जिस पर एडन मार्करम पूरी तरह चकमा खा गए। लेकिन लखनऊ के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी और मिशेल मार्श ने कमान संभालते हुए बोल्ट के दूसरे ओवर में 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। मार्श की बल्लेबाजी में वह बाहुबली जैसी ताकत साफ झलक रही थी, जो गेंद को रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री के पार भेज रही थी। जैसे जैसे मैच अपनी रफ्तार पकड़ता गया और वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के लिए और भी अधिक मुफीद होती गई, लखनऊ की पारी को ऋषभ पंत और निकोलस पूरन की विध्वंसक जोड़ी ने वह मजबूती और आक्रामकता प्रदान की जिसकी कल्पना शायद मुंबई के गेंदबाजों ने भी नहीं की थी। इन दोनों के बीच हुई उस साझेदारी ने मैदान के हर कोने में रनों की बौछार कर दी। कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी उस चिर परिचित और बेखौफ आक्रामकता का परिचय देते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी नहीं बख्शा। एक पल ऐसा आया जब बुमराह ने 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सटीक यॉर्कर फेंकी, लेकिन पंत ने अपनी अद्भुत चपलता और कलाइयों के जादू का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही चतुराई से उसे रैंप शॉट के जरिए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। उस शॉट को देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया, क्योंकि बुमराह की ऐसी सटीक गेंद पर इस तरह का प्रहार करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज के पावर हिटर निकोलस पूरन ने तो कल रात वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान को अपनी बल्लेबाजी से एक आभासी वीडियो गेम बल्ले से निकलने वाली हर आवाज दर्शकों के कान में संगीत की तरह गूंज रही थी। पूरन के वे सीधे बल्ले के साथ मारे गए 100 मीटर से भी ऊंचे और विशाल छक्के वानखेड़े की ऊंची छतों से टकराकर समंदर से आने वाली नम हवाओं में गोते लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरन ने आज कसम खाई हो कि कोई भी गेंद सुरक्षित वापस नहीं आएगी। पूरन ने अपनी इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मात्र 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के आत्मविश्वास और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। उस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लखनऊ 220 के पार पहुंच जाएगा। हालांकि जब लखनऊ की टीम एक विशाल और अपराजेय स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, तभी अंतिम ओवरों डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज क्यों कहा जाता है। बुमराह ने अपनी विश्व स्तरीय श्रेणी और अद्वितीय अनुभव का प्रदर्शन करते हुए अपनी सटीक और आग उगलती यॉर्कर गेंदों से लखनऊ की उस तूफानी रफ्तार पर प्रभावी ढंग से लगाम लगा दी। बुमराह ने सलीके से अपनी रफ्तार बदली और लखनऊ के महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाकर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। बुमराह की उस जादुई स्पेल की वजह से ही लखनऊ की टीम अंतिम 3 ओवरों में अपनी लय खो बैठी। इतनी कसी हुई गेंदबाजी के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 190 रनों का एक पहाड़ जैसा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मुंबई इंडियंस के सामने खड़ा कर दिया। वानखेड़े जैसे मैदान पर जहां रनों का पीछा करना आसान माना जाता है, वहां भी 190 का स्कोर किसी भी टीम के लिए एक मनोवैज्ञानिक जो हवा में खूबसूरती से इन स्विंग होकर तेजी से अंदर की ओर आई, तो विल जैक्स ने पलक झपकते ही अपनी जबरदस्त हैंड आई कोऑर्डिनेशन का नमूना पेश किया। उन्होंने अपने सिग्नेचर ट्रेडमार्क स्टाइल में गेंद को पिक किया और मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेजकर स्टेडियम में मौजूद 30,000 से भी अधिक पागल हो चुके दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वह एक छक्का केवल रन नहीं था, बल्कि मुंबई के आक्रामक इरादों की सरेआम घोषणा थी। मैच का असली जादू तब शुरू हुआ जब मुंबई की पारी की असली रीढ़ और वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कल रात सूर्या का प्रदर्शन किसी मानवीय प्रयास से अधिक एक दैवीय वरदान या किसी चमत्कार जैसा प्रतीत हो रहा था। सूर्या जब तक क्रीज पर रहे, उन्होंने मैदान के चारों ओर सजाए गए लखनऊ के उन 11 लाचार फील्डरों को केवल मूक दर्शक बनाकर रख दिया।
सूर्या के वे जादुई, अकल्पनीय और भौतिकी के नियमों को धता बताने वाले सुपरमैन वाले शॉट्स, जिनमें वे विपक्षी गेंदबाजों की प्रचंड गति का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल करते हुए गेंद को 30-60 डिग्री के कोण पर विकेटकीपर के ठीक पीछे रैंप शॉट के जरिए सीमा रेखा के पार भेज रहे थे, कल रात के खेल की सबसे बड़ी और बेमिसाल हाइलाइट्स साबित हुए। सूर्या की बल्लेबाजी किसी महान कलाकार की पेंटिंग की तरह थी, जहां हर एक शॉट एक नई रोमांचक कहानी बयां कर रहा था। उनकी कलाइयों का लचीलापन और उनकी आंखों की तेजी ने लखनऊ के हर गेंदबाज को बेबस कर दिया। वानखेड़े की वह प्रसिद्ध और छोटी बाउंड्री सूर्या के इस प्रचंड रण तांडव के लिए सबसे मुफीद और भव्य मंच साबित हुई। उन्होंने मैदान के हर कोने को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया, चाहे वो कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट शॉट हो या फाइन लेग की तरफ कलाइयों का जादू। कल रात वानखेड़े का कोना कोना सूर्या के नाम की गूंज से भरा हुआ था और उनके हर प्रहार के साथ मुंबई की जीत की राह आसान होती जा रही थी। यह केवल एक पारी नहीं थी, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में दर्ज होने वाला एक ऐसा महाकाव्य था जिसे आने वाले कई सालों तक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। जब यह रोमांचक मुकाबला अपने मध्य ओवरों के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चरण में प्रवेश कर गया, तब मुंबई इंडियंस की ओर से दो उभरते हुए सितारों तिलक वर्मा और नमन धीर की युवा जोड़ी ने क्रीज पर मोर्चा संभाला। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने न केवल मुंबई की पारी को मजबूती प्रदान की, बल्कि अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से यह भी सुनिश्चित किया कि रनों की रफ्तार में किसी भी प्रकार की कमी न आने पाए। तिलक वर्मा ने जहां एक छोर से अपनी सधी हुई तकनीक का प्रदर्शन किया, वहीं नमन धीर ने बेखौफ अंदाज में बड़े शॉट्स खेलकर लखनऊ के गेंदबाजों को दबाव में रखा। इन दोनों के बीच हुई उस जुझारू साझेदारी ने मुंबई के प्रशंसकों के दिलों में जीत की एक अटूट उम्मीद जगा दी थी। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से तेज गेंदबाज मोहसिन खान आज किसी और ही इरादे से गेंदबाजी कर रहे थे। मोहसिन ने वान